वन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में सिंपल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछा गया है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का मतलब डेल्टा जी नॉट इज रिलेटेड टू के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम को के लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन देखो फर्स्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल है, एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 लीटर टू 50 लीटर अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 ATM एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आइसोथर्मल है, तो वर्क डन क्या लगाएंगे हम लोग, डायरेक्ट लगा सकते हैं -P, एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे डेल्टा V। तो माइनस प्रेशर कितना लिया है हमने, प्रेशर 1 ATM है, 1 ATM में दिया है, इंटू डेल्टा V 50 माइनस V1 क्या है 50 है, फाइनल इनिशियल है 15। ये किस यूनिट क्या आएगा, ATM इंटू लीटर। अब ATM लीटर में कितना आ गया, ये -1 है, ये कितना हो गया 35, -35 ATM लीटर, ठीक है। अब देखो इसको हमें क्या करना है, आंसर कैलोरी में देना है। तो ATM लीटर को कैलोरी में चेंज करने के लिए हम लोग 24.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कैलोरी में। तो 24.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास एक अप्रॉक्स -844 आ जाता है, पॉइंट समथिंग आएगा 2 कैलोरी। तो 844.2 कैलोरी सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसे जूल में चेंज करना होता, अगर ATM लीटर को जूल में चेंज करें तो 101.3 एग्जैक्ट 325 जूल होता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी कैलोरी में है तो 24.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए क्वांटिटी ऑफ PCl5 वाज हीटेड इन 2 लीटर वेसल एट 525 केल्विन, इट डिसोसिएट। रिएक्शन दिया हुआ है हमें, PCl5 इक्विलिब्रियम में PCl3 और Cl2 गैस में डिसोसिएट हो रहा है, सारे गैस हैं। वॉल्यूम जो है इसका 2 लीटर है। इक्विलिब्रियम पे इनिशियल ने डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम पे ही डाटा दे दिया, 0.2 मोल सारे हैं, 0.2 0.2 0.2। लेकिन हम लोग मोल नहीं, एक्टिव मास लेते हैं, और एक्टिव मास लेंगे तो कंसंट्रेशन के लिए इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तब ये कंसंट्रेशन में आएगा। तो सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन में। तो ये कितना आ गया 0.1 0.1 और 0.1। तो हमें पूछा गया Kc, तो Kc क्या होगा, PCl3 का एक्टिव मास 0.1 इंटू Cl2 का एक्टिव मास, ये भी 0.1 है, डिवाइडेड बाय PCl5 का एक्टिव मास, ये भी 0.1 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बचेगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 79। तो देखो ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। pH निकालने के लिए पूछा है, व्हाट इज़ pH ऑफ मिली मोलर सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन जो है 79 में ये दिया है मिली का मतलब है 10⁻³ मोलर, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मोनोबेसिक है, 20% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0.2, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20/100 0.2 या 0.20 भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो अब यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH, एक ही OH माइनस है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हैं, C इंटू अल्फ़ा। तो C अल्फ़ा 0.2, C है 10⁻³ OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया। तो अब POH निकाल लेते हैं, POH होता है -log बेस 10 OH माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4, तो 2 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा -log बेस 10 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log बेस 10 10⁻⁻4। तो log 2 की वैल्यू होती है 0. माइनस में 0.3010, ये -4 इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस log 10 की वैल्यू 1, तो 4 माइनस 0. कितना आ गया 3010, तो ये हो जाएगा 3.699। POH निकल गया। अब हमने पढ़ा है pH प्लस POH रूम टेम्परेचर पे 14 होता है, तो POH दिया है तो pH क्या होगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 3.699, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.301, 10.301 सेकेंड ऑप्शन है, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है,
द कंपाउंड विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है। H2S देखो सल्फ़र का -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मिनिमम है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और मैक्सिमम क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 - 8 -2 होगा, ये मिनिमम है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। H2SO3 में क्या है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 6 to 4 आ जाएगा, मिनिमम इसका -2, मैक्सिमम 6, तो मिनिमम ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है, तो 4 से 6 में ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, 4 से -2 में रिडक्शन पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में +6 मैक्सिमम है, तो इसका रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेन ऑफ फैक्टर दोनों मिला के 0.1 मोल K4FeCN6 डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग डेल्टा TF निकालेंगे, तो डेल्टा TF होता है I × KF × M। आई क्यों लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, जितने आयन होंगे 4 पोटासियम और 1 होगा कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि हमने एक बार ऊपर भी पार्ट 1 में डिस्कस किया ही है, तो 4 + 1 5 हो गया। KF की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 1.86। मोललिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 500 ग्राम में है, तो किलोग्राम में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 1.86 0.1, ये 2 0 कैंसिल, 5/10 0.5 हो गया, तो ये क्या हो गया 5 × 1.86 × 1/5, 5 कैंसिल 1.86, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री से इतना डिक्रीज कर जाएगा, -1.86, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो -1.86 डिग्री सेल्सियस, तो -1.86 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.86 और 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल लिया है, क्या लिया इसमें, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा, CH2 दोनों के साथ OH होता है, तो CH2 14, ये भी +14, OH 16 + 1 17 + 17, तो 28 और ये हो गया 34, कितना हो गया 8 4 12 62 मोलर मास होगा इसका, मोल निकालने में काम आएगा इसका, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्व करके, 600 ग्राम वाटर में है, तो फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो इथिलीन ग्लाइकोल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा, तो डेल्टा TF निकालेंगे तो KF × M, क्योंकि I की वैल्यू 1 होगी, KF है 1.86, ठीक है। अब मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 45/62 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 600 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, तो क्या हो गया 45/62 × 1000 डिवाइडेड बाय 600, यही हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व होकर आ रहा है 1.2 मोलल। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, मोललिटी 1.2, तो ये आ रहा है 2.2 केल्विन, ठीक है, तो 2.2 केल्विन हो गया, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अब केल्विन में निकालना है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम ही होता है, क्योंकि डिफरेंस जो है केल्विन में निकालो सेल्सियस में निकालो सेम आएगा, तो 273 होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, इससे 2.2 माइनस कर दो, तो 273 से 2.2 माइनस, अच्छा अगर इसका एग्जैक्ट लिखोगे, क्योंकि इसमें देखो ऐसा वाला कुछ नहीं है, तो एग्जैक्ट होता है 273.15, तो ये सॉल्व हो रहा है 270.95, ठीक है। अगर 273 से करते हैं ना बच्चे, तो भी आंसर आ जाता, ये 8 आ जाता, ये आ जाता 270.8 आ जाता, तो भी हम लोग यही लगाते हैं राउंड फिगर में, एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है और राउंड फिगर में 273 लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखते हैं, तो जो ये क्वेश्चन है ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फेराडेज लॉ का, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन ए फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो 1 फेराडे का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो 1 मोल क्या होता है 6.022 × 10⁻23,
तो 6 राउंड फिगर में लिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग के दिया है, हमें 2/3 लाइफ पूछा। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, t इक्वल्स टू क्या होगा 2.303 के निकालते हैं तो 2.303 t निकालें 2.303 log बेस 10 a0/a, ठीक है। तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 5.48 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। log बेस 10, अगर इनिशियली मान लो 1 है तो 2/3 कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा, तो 1/3, तो यह हो गया 2.303 अपॉन 5.48 इंटू 10⁻⁻14, ये ऊपर जाएगा तो log 3 आ जाएगा। अब log 3 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 2.303/5.48 10⁻⁻14 इंटू log 3 क्या होता है 0.4771, तो इतना सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा के की वैल्यू पर सेकंड में दिया है, तो ये इसका आंसर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है 2.01 इंटू 10⁻13 सेकेंड। तो देखो 2.01 10⁻13 कौन सा है 10⁻13 2.01 सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl, कंसनट्रेशन क्या दिया है 0.1 मोलर। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड L की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो लेमडा एम निकालना है हमें, लेमडा एम क्या होता है के इंटू 1000/कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन मोलरिटी में लेंगे और यहाँ मोलरिटी ही दिया है, तो मोलरिटी दिया है, अब के निकालना है, के इक्वल्स टू क्या होता है जी इंटू जी स्टार। तो जी क्या होता है 1/रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है 1/50, जी स्टार क्या होता है L/A, L की वैल्यू 2, ए की वैल्यू कितना है 4, 2/4, तो ये 2 बार में कट जाएगा 1/100 हो जाएगा, के की वैल्यू 1/100, ठीक है। पुट कर देते हैं 1/100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, मोलरिटी कितना है 0.1, ठीक है। तो ये दोनों जीरो कैंसिल, 10/0.1 कितना होगा 100, यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो 100 फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अब देखो जो 86 क्वेश्चन है ये हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 है, इसमें मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। P4, P4 का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, इसमें ये जो एंगल होते हैं सारे ये एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ए का हो जाएगा 60 डिग्री थर्ड, ए का थर्ड देखो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ICl2-, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, 2 क्लोरीन होगा और ये लोन पेयर जो है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, तो लीनियर शेप, लीनियर का मतलब 180 डिग्री, 180 बी का 1 देखो, ठीक है। XeF6 जो है केप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। BF4- टेट्राहेड्रल होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 87 हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज़ ड्यू टू, बोरोन जो है बच्चे आपस में नेटवर्क सॉलिड बनाता है जिसे जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड, तो जाइंट कोवैलेंट बॉन्ड के कारण जो है ये क्या होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो जाइंट कोवैलेंट सॉलिड होता है, ये जाइंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल भी है, तो जाइंट कोवैलेंट सॉलिड इसके कारण, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सॉलिड के लिए ही हम लोग डिफाइन करेंगे, आयनिक नहीं होता है। जाइंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये सॉलिड स्टेट वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एलम इज़ यूज बाय डायर फॉर, बच्चे डायर इंडस्ट्री में हम लोग जो एलम यूज करते हैं, एलम का यूज करते हैं मॉर्डेंट के लिए। जो हमारा फैब्रिक होता है वो जब उसको हम लोग डिप करते हैं, फैब्रिक को जब हम लोग डाई में डिप करते हैं एलम में और फिर हीट करते हैं, तो क्या होता है एलम से जो AlOH3 है फैब्रिक के लेयर पे आ जाता है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो हमने क्या बोला था, जो हमारा डाई इंडस्ट्री है उसमें हम लोग मॉर्डेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं एलम का। तो जो फैब्रिक होता है जिसे हम लोग डाई करना है उसको हम लोग एलम में डिप करते हैं और हीट करते हैं स्टीम के साथ, तो क्या बन जाता है, हमें मिलता है AlOH3, ठीक है।
और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlH2O होल 6 3+, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो फैब्रिक के लेयर पे आ जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है किस पे, फैब्रिक पे, फाइबर पे। उसके बाद जब हम लोग इसको डाई करते हैं तो ये AlOH होल 3 को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग किसके तरह यूज करते हैं, सीधे मॉर्डेंट की तरह। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉलो दी ऑर्डर। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का आयनिक रेडियस का ऑर्डर पूछा गया। तो जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे। तो सबसे बड़ा कौन होगा, बिस्मथ, तो सबसे बड़ा बिस्मथ, फिर एंटीमनी, बिस्मथ एंटीमनी फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है तो इसका न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन का -1 होता है तो 2 × -1 = 0, तो X - 2 0 हो गया, X की वैल्यू +2। अब इसमें ये एक ही कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, कोई आयनीसन स्फेयर नहीं है, तो पहले लिगेंड लिखेंगे। तो देखो ये 2 है, अंदर भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो इसको हम लोग 2 को डाई नहीं बिस लिखेंगे। तो बिस वाला देखो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बिस वाला ये है। अच्छा, और ये जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इससे पहले C आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, डाइक्लोरो। तो पहले डाइक्लोरो आएगा, दोनों ऑप्शन है, फिर बिस, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकेल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन कंपाउंड 1 और 2 के बीच इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 1 सिग्मा बॉन्ड 2, 1 हाइड्रोजन के साथ 3 है तो sp2। वैसे भी बोला था 1 ट्रिपल बॉन्ड sp, 1 डबल बॉन्ड sp2, तो sp एंड sp2 होगा। तो sp एंड sp2 ऑप्शन देखो थर्ड है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 92 जो है, ये देखो अल्कीन है, अल्कीन में HCl ऐड करेंगे तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा। अब ये देखो दोनों में CH हाइड्रोजन सेम है, तो हम लोग क्या देखते हैं, मार्कोनिकोव एडिशन में जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन बनता है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे H आएगा। तो यहाँ पे Cl वाला ऑप्शन देखो ये नहीं होगा, ये है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 93 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ब्यूरेट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय। तो ब्यूरेट टेस्ट कौन देता है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो, CONH बॉन्ड जिसमें होगा वो ब्यूरेट टेस्ट देगा। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, तो ये नहीं देगा, यही ऑप्शन होगा। यूरिया में भी होगा, क्योंकि यूरिया क्या होता है, CONH2 और इधर भी NH2, तो इसमें भी होगा CONH बॉन्ड, तो यूरिया भी देगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। SN1 और SN2 दोनों का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, प्राइमरी होने के कारण क्या होता है SN2, और SN2 में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है, तो ये -I ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये sp3 है और ये खुद ही sp2 हो गया, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये SN2 का भी ऑर्डर सही है इसमें, और SN1 का भी सही है, क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर प्राइमरी है, फिर हमारा डबल बॉन्ड वाला है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये ईथर है, इसमें फ्राइडल क्राफ्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो फ्राइडल क्राफ्ट सब्सटीट्यूशन क्या होगा, ऑर्थो और पेरा पे जाएगा, जिसमें पेरा विल भी मेजर प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। CH2O के साथ जो बेंजीन रिंग है इसके ऑर्थो और पेरा पे जाएगा हमारा एसाइल ग्रुप, लेकिन पेरा विल भी मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर को कंसीडर कर रहे हैं COCH3, ये बन जाएगा हमारा A। ठीक है, अब इसमें HI डालेंगे, तो HI डालने से क्या होगा, ये ईथर वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ईथर वाला बॉन्ड किसे टूटेगा, किस पे आयोडीन आएगा, किस पे H जाएगा। तो पहले जैसे ही O ये H+ लेगा, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फिनाइल कार्बोकेटाइन जिसकी स्टेबिलिटी कम है, और ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ से टूटेगा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज़्यादा है,
तो ये टूटेगा यहाँ से, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ I माइनस, ये आयोडाइड बनाएगा, मतलब इसमें SN1 रिएक्शन होगा। तो ये बेंजाइल के साथ बन जाएगा हमारा CH2I, ठीक है ना, ये बन जाएगा CH2I बन जाएगा, ठीक है। अरे बेंजाइल आयोडाइड, बेंजीन रिंग के साथ CH2I बेंजाइल आयोडाइड, और इस O के साथ हमारा H बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे O के साथ H बन जाएगा और ये एसाइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसका भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें मिथाइल इथाइल कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ। तो मिथाइल इथाइल कीटोन है, कीटोन ऑक्सीडेशन किस अल्कोहल का करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा। अब मिथाइल और इथाइल CH3 CO, इधर इथाइल है तो CH2 CH3, मतलब 4 कार्बन का होना चाहिए हमारा अल्कोहल, जिसमें सेकंड कार्बन पे OH होना चाहिए, फिर इसके ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन बनेगा। तो ये वाला अल्कोहल देखो कौन, 2 प्रोपेनॉल नहीं, 1 ब्यूटेनॉल तो कभी नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, 2 ब्यूटेनॉल, ये करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। 97 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन किसका होता है, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड तो एक ही है हमारा आयोडीन 4, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये लिक्विड होता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एसर्शन और रीजन है। इन एन एटम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n। मतलब वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के, n अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एसर्शन करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस देखो क्या होता है, 0.529 इंटू n² n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, ठीक है। तो जो n है इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² के, ठीक है ना, रूट r के, n² हटाते हैं तो रूट आ जाता है, तो ये n को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r, ठीक है। तो क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हो, यहीं से ये डिराइव हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन हमें दिया हुआ है, डेल्टा U0 का वैल्यू दिया है, डेल्टा S0 दिया है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 एट 400 केल्विन। डेल्टा G0 की वैल्यू निकालना है और R का वैल्यू हमें दिया है, ठीक है। तो डेल्टा G0 डेल्टा U और डेल्टा S के टर्म में तो नहीं है, डेल्टा H और डेल्टा S के टर्म में, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, सारे नॉट है तो सब में नॉट लगा दो। अब डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन है, डेल्टा H इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ठीक है। तो डेल्टा H0 क्या होगा, डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NG/RT माइनस T डेल्टा S0, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा U0 सारे किलो कैलोरी में है, ये कैलोरी में, ये किलो कैलोरी में, आंसर किलो कैलोरी में है तो किलो कैलोरी में ही रखते हैं। डेल्टा U0 की वैल्यू 30 है, प्लस डेल्टा NG क्या हो जाएगा, इधर एक गैस, इधर 2 और एक 3, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2। R की वैल्यू कैलोरी में 2 है तो किलो कैलोरी में 2/1000 करना पड़ेगा, इनटू टेम्परेचर कितना है 400, ठीक है, माइनस टेम्परेचर 400, डेल्टा S0 की वैल्यू है 30 नहीं 100 कैलोरी में है, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 30 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16, तो -16 हो गया बाय 10 माइनस ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 30, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, इसमें टेम्परेचर 2 दिया था, जो ये डेल्टा S0 है ये 300 केल्विन पे था, ठीक है, ये और डेल्टा U0 भी 300 पे था, लेकिन डेल्टा G 400 पे निकालना था, तो ये वाला टेम्परेचर जो हम लोग लेंगे इसमें 300 लेंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो फोर्थ ये 3 जा 12 आ जाएगा, तो 30 माइनस 1.2 माइनस 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30
माइनस ये हो गया 41.2, तो ये निगेटिव में आ जाएगा 11.2, सबको हमने किलो कैलोरी में पहले कन्वर्ट कर लिया, तो माइनस 11.2 किलो कैलोरी थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि पहले वाला डाटा में जो है जब डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे तो 300 पे निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी हमें 400 पे निकालना है, तो डेल्टा जी वाले में 400, डेल्टा एच जो हम लोग निकालेंगे यहाँ से उसमें 300 लेना होगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कोहलॉस लॉ का क्वेश्चन है, हमें ए टू बी का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना है। तो क्या होगा, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस प्लस बी अकेले है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी टू माइनस, ठीक है, तो जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको नॉट और इनफाइनाइट दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दोनों रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट कर दो इसको भी बी टू माइनस, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा।